वह बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से वह बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें भीम का प्यार नहीं, जिसमें भीम का प्यार नहीं। माता बहनों, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी और भी हमारे वक्तागण बैठे हैं, लेकिन मैं बीच में क्यों आ गई? इसलिए कि हमारी माता बहनों को हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ लग रहा है कि एक आध गीत हो जाए। तो कहना है क्या? मेरे बाबा ने कलम चलाई, छोटी बुरी बात नहीं है, तलवार या बंदूकों का काम नहीं किया चलाने का, दुनालियां नहीं चलाई हैं, तो फिर क्या चलाई? एक कलम का काम किया और पूरे दलित पिछड़े जो हमारे गरीब शोषित वर्ग हैं सभी को हक व अधिकार दिलवाए केवल एक कलम की दम पर। तो लिखा, मेरे बाबा ने कलम चलाई जैसे चल रही दुनिया सारी, और अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी, अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी हो। जो तुम हक अधिकार की बात कर रहे हो भैया, ये किसी की जागीर नहीं है, ये तुम्हारा हक है और ये तुम्हारे पूर्वजों की हकदारी है। जो भी तुम हक मांग रहे हो वो तुम्हारा ही है, तो खुद का हक लेना सीखिए। तो लिखा, मेरे बाबा ने कलम चलाई जैसे चल रही दुनिया सारी, अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी, अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी। और बाबा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है, जिस चीज को हम हथियार से नहीं मार सकते उसे बात से मारना सीखिए। तो क्या लिखा है? डर के जीना ना सीखो बहुजन, डर के जीना नहीं सीखना है, अगर डरोगे तो बिना मौत के मरोगे। तो लिखा, डर के जीना ना सीखो बहुजन, तुम हो शेर के बच्चे। शेर का बच्चा कौन होता है? शेर ही होता है, गीदड़ शेर होता है ना। तो लिखा, डर के जीना ना सीखो बहुजन, तुम हो शेर के बच्चे, तुम हो शेर के बच्चे। बाबा साहब दहाड़े, बाबा साहब दहाड़े जब जब रह गए अच्छे अच्छे, हाँ बाबा साहब दहाड़े जब जब रह गए अच्छे अच्छे। बाबा साहब ने ना कोई कभी लड़ाई लड़ी कि हाथों से जाके भैया कबड्डी छेड़ गई हो, ऐसा नहीं किया उन्होंने हमेशा अपने दिमाग का काम किया है और अपने दिल में जो भी विचार रहते थे उनको सूझबूझ से उन्होंने अपनाए। तो लिखा, डर के जीना ना सीखो बहुजन, तुम हो शेर के बच्चे। बाबा साहब दहाड़े जब जब रह गए अच्छे, हाँ बाबा साहब दहाड़े जब जब रह गए अच्छे अच्छे। रह गए अच्छे अच्छे, तो इसलिए कहना है कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से लिखा। मेरे बाबा ने कलम चलाई जैसे चल रही दुनिया सारी,
अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी। अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी। अभी अभी जो मैंने कहा था कि भैया इस बसई ग्राम में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, तो हमारी बहन उमा गौतम जी जो कि खुद एक बहुत अच्छी कलाकार है, उनकी तरफ से मेरे लिए 20 रुपए का धर्मदान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 20 रुपए से सम्मान कर रहे हैं हमारे भैया जितेंद्र गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली लाइन में क्या लिखा, कभी अहिंसा किया ना जिनने, कभी अहिंसा नहीं किया तो फिर कभी अहिंसा किया ना जिनने, ना तलवार उठाई, ना तलवार उठाई तो फिर क्या उठाई, एक कलम की ताकत से आजादी हमें दिलाई। एक कलम की ताकत से आजादी हमें दिलाई। केवल एक कलम की ताकत से जिन्होंने अब आजादी दिलाई हमें, वो कोई ऐसा नहीं था कि जमीन के अंदर से निकले हो, या किसी पेड़ से, या किसी दोना से, या किसी के कान से, या किसी की जान से, तो ये तो केवल माता भीमा माई के गर्भ से पैदा हुए, ऐसे ये लाल है। तो लिखा, एक कलम की ताकत से आजादी हमें दिलाई। और शिक्षित बनो संगठित रहना, ये आवाज उठाई। शिक्षित बनो संगठित रहना, ये आवाज उठाई। अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी। अब तो जागो मूल निवासी आ गई तुम्हारी बारी। और क्या लिखा, शिक्षित बनो संगठित रहना, तब संघर्ष करोगे। पहले शिक्षित होना पड़ेगा और फिर इसके बाद में संगठित होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे। शिक्षित हो गए और संगठित नहीं है, अलग अलग फैले हैं, तो कोई काम बनने वाला नहीं है। तो लिखा, शिक्षित बनो संगठित रहना, तब संघर्ष करोगे। मनवादी की बात न मानो, बिना मौत के मरोगे। मनवादियों की बात न मानो, बिना मौत के मरोगे। जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ भड़काने का कार्य करते हैं, उनसे बचे रहे भैया। और हमारी माताएं बहनों को मेन जागने का कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि बाबा साहब तो हुए तो क्या वो भगवान थे, कहते हैं लोग। तो मैं कहती हूँ, जब हमारे कानों में गरम तार करके डाल दिए जाते थे, हमारी जुबानें काट दी जाती थी, तब कहाँ था तुम्हारा भगवान? कहाँ था तुम्हारा भगवान? तब हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी, तब कहाँ था भगवान? ऐसे समय में हमें सहारा देने वाला कोई 33 करोड़ देवी देवताओं में से नहीं आया। तो फिर मेरे बाबा साहब संत गाडगे जी, संत रविदास जी और महात्मा फुले जी, जिन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा के ऊपर आवाज उठाई, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति के साथ संकल्प लिया कि हम जीवन भर बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में जाने। तो लिखा, शिक्षित बनो संगठित रहना, तब संघर्ष करोगे। मनुवादी की बात न मानो, बिना मौत के मरो। मनुवादी की बात न मानो, बिना मौत के मरोगे।
विनती है आपसे। क्या? बाबा का सब मिशन बढ़ाओ, बाबा का सब मिशन बढ़ाओ, विनती रमा की भारी। बाबा साहब का मिशन बढ़ाओ, विनती रमा की भारी। अब तो जागो मूल निवासी, आ गई तुम